हेलो जमुना, चलिए देखते हैं कैसे हैं आपके एक्स पार्टनर, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, वो क्या चल रहा है उनकी लाइफ में और कैसे देखते हैं वो आपको। जमुनाई के एक्स पार्टनर क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। लेट्स सी दिस। ओह माय गॉड, अगेन मेरे को आई हैव टू टेक सम मेजर्स कि मेरे को इसके अच्छे से शफल करना है। अगर अच्छे से शफल नहीं करो तो एनर्जी फ्लिप नहीं होती है। तो ऑन पॉजिटिव नोट हम इसको फ्लिप करेंगे और देखेंगे आपके एक्स क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। जमुनाई, लेट्स सी, टेक कॉल। एक, ओके, दो, तीन जमुनाई चार ओ भाई साहब, आपके एक्स की नाम बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, रुक जाओ। उनकी पूरी दुनिया हिल चुकी है। क्या करके गए आप उनके साथ जमुनाई? देखो, मेरे को वैसे तो किसी का बुरा ही हुआ है, मुझे हंसना नहीं चाहिए, लेकिन अब मैं क्या करूँ। ये आपके एक्स के डिसीजन है जो उनके आगे आ रहे हैं, और उनके ऊपर हंसी मुझे इसलिए आ रही है कि उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। उन्हें समझ ही नहीं आया ये क्या कर रहे हैं वो लोग। तो जमुनाई, जैसा मैं देख पा रहा हूँ आपकी कार्ड्स में, जो मेरे को समझ आ रहा है, मेरी इंट्यूशन जो मेरा साथ दे रही है, अकॉर्डिंग टू दैट आपने सबसे पहले तो अपने ऊपर कंट्रोल किया। मेरे को आप ये चीज़ कन्फर्मेशन देना जो मैं बता रहा हूँ आज आपको कार्ड्स में, ठीक है। सबसे पहले तो आपने कन्फर्मेशन ये चीज़ की करी है कि मैं खुद के कंट्रोल में आ जाऊँ पहले, कि मेरे जो डिसीजन हो हमेशा दिल से ना हो, हमेशा थोड़े से दिमाग से भी हो। क्योंकि दिल वाले डिसीजन ना आपके सामने इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं, आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसका एंड रिजल्ट नहीं समझ आता। जैसे हम कुछ टोटल कर रहे हैं, हमें हर जगह हज़ार हज़ार दिख रहा है, लेकिन हमें सिर्फ प्रॉफिट में हज़ार दिख रहा है, हम एक्सपेंसिव देख ही नहीं रहे, एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं हमारे। और बाद में हम उसको बैलेंस करेंगे, मीट करेंगे, बाद में वो ज़ीरो आ जाएगा कि हमारे खर्चे भी उतने हो गए, हमारी बचत भी उतनी हो गई थी। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले ये काम किया है कि आपने दिखने पे बिहेव नहीं किया। आपने कहा है कि पहले मैं ये डिसाइड करूँगा कि मैं अपने आइडियाज़ को कैसे अपने ड्रीम की तरफ लेके जाऊँगा, ठीक है। उसकी एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखी है, आपने अपने ऊपर कंट्रोल किया है, ठीक है, जिससे आपको आने वाले टाइम में बहुत बहुत बड़ी फुलफिलमेंट्स मिलने वाली हैं, बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है। ऐसा हुआ है इसके बीच में आपके एक्स पार्टनर जो आपको छोड़ गए थे, ठीक है, इस प्रोसेस के बीच में आपके एक्स पार्टनर आपको छोड़ गए, ठीक है। उनको लगा कि वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो जैसा सोचते हैं वो बिल्कुल ठीक चीज़ है, बट ऐसा था नहीं। और उनको लगता था कि वो आप पे कंट्रोल कर सकें, ठीक है। वो आप कुछ बोले, आप खड़े हो जाओ तो आप खड़े हो जाएं, वो आपको बोले बैठना है तो बैठ जाओ, बैठ जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। वो बैलेंस नहीं बना पाए आपके प्यार में, ठीक है, और आपको रिस्पेक्ट में, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाए और आपके साथ बैलेंस नहीं बना पाए। अब क्या हुआ है कि वो खुद के ही, अपने खुद के ही जाल में फंस के रह गए हैं वो, ठीक है। उन्हें ऐसे लग रहा है कि कहाँ आ गया हूँ मैं, ठीक है। मैंने तो नहीं चाहा था कि ऐसा एंड हो रिलेशन का, लेकिन उसकी वजह भी वो खुद ही है। उन्हें ये बात भी समझ नहीं आ रही है कि भाई आपने ही गलत डिसीजन लिए, अपने अकॉर्डिंग से ही, बिना आपसे डिस्कस किए जा रहा है। उनको लगता रहा कि जो वो चीज़ कर रहे हैं सबसे बेस्ट है, वो सबसे अच्छी है, लेकिन ऐसा था नहीं, ठीक है। वो अपने आप को ही नेगेटिव एनर्जीज में घेर रहे थे। हो सकता है उन्होंने किसी एडवाइस ली हो, ठीक है, जिसने ऐसा गाइड किया हो कि आपके अगेंस्ट गाइड कर दिया हो कि भाई ऐसा मत करना, वो ऐसा ऐसा करो उसको बुरा लगेगा, ऐसा करो जेमिनाई को बुरा लगेगा, ऐसा करो जेमिनाई तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा। उन्होंने वो चीज़ फॉलो कर ली, अब वो फंस गए हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में बिजी थे। आपने इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया खुद को कि आपको सिर्फ अपनी सक्सेस चाहिए, ठीक है। आपको रिलेशनशिप इस टाइम पे मतलब ही नहीं दिख रहा आपको जमाने, या आपको रिलेशनशिप भी ऐसी चाहिए जो आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही ना पड़े, उसमें इतने एफर्ट्स हो, लेकिन साथ में वो भी हो, क्या कहते हैं उसको, ऑथेंटिक लोग होते हैं ना, जो जिनको पता होता है वैल्यूज़ क्या है, वैसे लोग आपके साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। जैसे आप हल्के लोगों से नहीं बात करते हैं। वो डायलॉग है ना, कौन सी पिक्चर का यार, ट्रस्ट कैन नॉट बी अफोर्ड बाय चीप पीपल, ठीक है। क्योंकि ट्रस्ट एक बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है, और आपको ट्रस्ट वाले पीपल चाहिए जो थोड़े से स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के हों। हल्के कैरेक्टर वाले लोग आपको नहीं चलते। जैसे मैंने ये फैक्ट है इन कार्ड्स में जो मुझे दिख रहा है, और आपके जो एक्स पार्टनर थे वो हल्के कैरेक्टर के थे। उनको ये बात थोड़ी लेट समझ आई कि आप बहुत ऊंचे कैरेक्टर के हो। तो जब मैंने ऐसा करने से
अब आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल चुकी हैं, आपने एक्स को बिल्कुल साइड लगा दिया, साइड लाइन कर दिया, और रोने दो पीटने दो, जो करना है करने दो, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तुम अपना सक्सेस की तरफ जा रहे हो। मुझे आपके कार्ड्स में फ़ॉरेन ट्रैवल दिख रहा है जी, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली आप 2 से 3 महीने के अंदर अंदर फ़ॉरेन घूम के आएंगे, ये चीज़ का भी मुझे कंफर्मेशन देना कि आपकी प्लानिंग चल रही है क्या अभी करंटली, ठीक है। दूसरा मुझे कंफर्मेशन चाहिए आप लोगों से जेमिनी कि आप लोगों के अंदर ये चीज़ हो रही है क्या, ये चीज़ हो रही है क्या कि आपके ऊपर लोग इमोशनल अटैक कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मेरे को कि अभी इस टाइम आपके ऊपर ना लोग ना इमोशनल अटैक कर रहे होंगे, बहुत सारे तरीके से अटैक कर रहे होंगे, लेकिन आप फोकस्ड हो, ठीक है। आपने इतना अच्छा अपना डिफेंस सिस्टम तैयार किया हुआ है कि कोई कुछ भी कर ले, आपके इरादों को हिला नहीं पा रहा है। बट दूसरी बात ये भी है कि आपके जो एक्स है ना, वो आपको ही ब्लेम कर रहे हैं हर चीज़ के लिए कि आपकी वजह से हुआ, आपकी वजह से हुआ। डरिए मत समझे, आप बिल्कुल ठीक चल रहे थे, आपने कुछ गलत नहीं किया है, ठीक है। आप बिल्कुल ओके हो, उनके दिमाग में कुछ फ़र्क है, सीधी सी बात, ठीक है। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है और उनको समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो गया कि जमुनाई तो मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे, ये कहाँ गायब हो गए, ये अपना कंट्रोल कैसे ले गए, इनका कंट्रोल नहीं होना चाहिए इनके ऊपर, इनके ऊपर मेरा कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक है। अब वो आपके इमोशंस तक पहुंच नहीं पा रहे, ठीक है। दूसरी बात यह है वो आपके इमोशंस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, और आप बिल्कुल ऐसे सिक्योर कर चुके हैं अपने डिफेंस सिस्टम कि कोई भी आपके दिमाग के अंदर, क्योंकि मैंने आपको कहा था आप हल्के आदमी नहीं है जमुना, आप बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं, माइंड से भी, दिमाग से भी, दिल से भी। उन्होंने एक बार आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश की, आपने 2 मिनट लगाया साइड करने में कि चलो भाई तुम ऐसे नहीं दिमाग ख़राब करोगे। हो सकता है उन्होंने आपका बहुत टाइम वेस्ट किया हो, लेकिन आपको लेट समझ आओ कि ये आदमी इतना ट्रस्टवर्दी नहीं है कि इसके साथ पूरी लाइफ, इसके साथ हम लोग इसके साथ लाइफ काट सकें, क्योंकि एक लाइफ काटना इज़ अ वेरी बिग डिसीजन। और आपने धीरे धीरे उसके हल्केपन देखे इस अपने एक्स रिलेशनशिप में कि भाई यार ये कैसा हल्का आदमी है, कहीं टाइम से बोलो टाइम से नहीं पहुंच पाता कभी भी, ज़िंदगी में कभी कुछ इसने प्लान ही नहीं किया मेरे लिए, बाई चांस भी मैं ही प्लान करूँ, जो भी करूँ हर चीज़ का इनिशिएटिव मैं ही लूँ, शादी के लिए भी मैं ही पूछूँ, लेकिन वहाँ से कुछ हो ही नहीं रहा ऐसा, ठीक है। उनको लग रहा था कर लेंगे सब कुछ होता रहेगा, लेकिन आपने कहा मैं निकल रहा हूँ, मेरे को नहीं करना ये सब कुछ, आई वॉन्ट टू गेट बैलेंस इन लाइफ, और मुझे बहुत कुछ अचीव करना है, तो आपने उस तरफ फोकस कर दिया। अब उनको तो भाई उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो तो भाई बिल्कुल अंधे हो चुके हैं, उनको लग रहा है कि भाई क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ ना जाऊँ, और आप बिल्कुल मस्त अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जमुना बढ़ते रहिए, और मेरी बेस्ट विशेज़ है आपको, ठीक है। आप बिल्कुल ठीक है अपने पाथ पे, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, अपने गोल्स अचीव कीजिए। मेरे को कंफर्म जरूर करिएगा 2-3 चीज़ें कि आप 1-2 महीने में घूमने जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, आप अपने ड्रीम्स के पीछे भाग रहे हैं और उनमें आप सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ अभी बाकी है, कुछ होगा बाद में होगा, नहीं, आप उन्हें सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, ठीक है। और तीसरा, आपके एक्स आपके ऊपर ब्लेमिंग भी कर रहे हैं क्या हर चीज़ को लेकर, ये भी मेरे को प्लीज़ कंफर्म करिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू जमुना।